Hello everyone, this is Saqib and he will give you his introduction. So, good evening everyone. My name is MD Saqib. I am 22 year old. I am from Bihar Bhojpur Jilla. I have completed my 10th and 12th from Bihar board. Now I am pursuing DHM course from IHMCS, Main Institute of Hotel Management and Catering Science. Now currently I live in Sarai. My goal, I want to become a good kitchen chef in food production department. My hobby is playing cricket and reading books. My inspiration is Acharya Prashant, who is a spiritual person, and that's all. so Saqib, आप होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर रहे हो, राइट? Yes. सो इसके स्कोप के बारे में बता सकते हो, मतलब इसमें स्कोप क्या है और बच्चों को पढ़ने के बाद इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है? Yes. Nowadays, the scope of hotel management is if we go other country. आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं. Yes. होटल मैनेजमेंट जो स्कोप है, मान लीजिए इंडिया में हम उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स करके अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें एक अच्छी सैलरी मिलती है. अगर आप अच्छे कंटिन्यू अगर होटल में समय देते हैं तो आपकी सैलरी 60, 70, 80 लाख तक पहुंच सकती है. स्टार्टिंग सैलरी आप बता सकते हैं क्या? स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 30 या 25, इससे कम नहीं मिलेगा जी. और कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? कोर्स देखिए, कोर्स जो हो गया वो एक डिप्लोमा होता है जो 1 साल का भी होता है और एक 1.5 साल का भी होता है, और इसका डिग्री होता है वो 3 साल का होता है. अगर मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, वो अपने गांव से आया है, उसके घर में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मतलब वो कौन सा कोर्स आप प्रेफर करना चाहें, कौन सा कोर्स आप उसको बताना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? तो उसके लिए IHMCS सही है, जो कम फीस में और अच्छी प्रोवाइड कर देती है सर्विस, चाहे जो भी प्रैक्टिकल है वो प्रोवाइड कराती है बच्चों को. मैं तो यही रिकमेंड करूँगा और अच्छी भी है. मैं भी उसमें ज्वाइन किया हूँ और पढ़ रहा हूँ, अभी कोर्स कर रहा हूँ 1.5 साल. जी जी. और इंडिया में इसका क्या स्कोप है? अगर कोई विदेश नहीं जा पाएगा तो इंडिया में इसका क्या है? इस कोर्स करने के बाद यदि आपके अंदर स्किल्स आ जाती है तो इंडिया में भी आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं. मतलब कहीं भी आप अगर समय दे देते हैं 2 साल 3 साल तो एक अच्छा आपका इमेज बन जाता है और कंपनी सैलरी खुद बढ़ा देती है. अच्छा. सो इसके क्राइटेरिया के बारे में बता सकते हो, मतलब एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा? एडमिशन कुछ नहीं है, मैट्रिक, इंटर के बाद, इंटर या 12th. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटर इज नेसेसरी, यस, फॉर द एडमिशन. कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया जैसे कि कोई फर्स्ट होना चाहिए या फिर सेकंड ही होना चाहिए? नॉट एनी सेकंड, फर्स्ट, एनी पर्सन कैन अप्लाई. ओके. सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, एज यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो इज इट नेसेसरी टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? नॉट फ्लुएंट, बट इफ यू नो लिटिल बिट इट विल डू, या चलेगा, एंड यू कैन मैनेज. बट इफ़ यू थिंक, यदि आपको लगता है कि होटल मैनेजमेंट करूँगा तो हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. आपको होटल मैनेजमेंट भी सिलेबस है और पढ़ाई करना होगा. जी. यस. सो कितने बच्चे सोचते हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करूँगा तो उसमें पढ़ना नहीं होता है. नहीं, उसमें भी पढ़ना होता है. मैंने ऐसा सुना है कि मतलब जो हिंदी एक बच्चा बोल रहा है और एक इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश बोलने वाले अच्छा कर जाते हैं अपने लाइफ में, Yes. और हिंदी करने वाले रह जाते हैं. इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, क्योंकि आजकल जो दौर है वो इंग्लिश का दौर भी हो गया और कहीं पर भी सर्विसेज चाहे और लोग भी VIP होते जा रहे हैं. अगर इंग्लिश आपका अच्छा है तो अगर आप विदेश में भी जाते हैं तो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना सकते हैं, इंग्लिश के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं आप. अच्छा, एक इंग्लिश का एक लेवल होता है, जैसे हो सकता है कि किसी को बेसिक आता हो या फिर Yes. पूरा का पूरा फ्लुएंट होना चाहिए, ऐसा कुछ? नो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप थोड़ा सा भी है तो आप उसको, होटल मैनेजमेंट लाइन में आप आ रहे हैं तो उसको जारी रखिए कि उसको मैं मतलब ये उसको यूटिलाइज करते रहूँ या उसको अधिक से अधिक और सीखें इंग्लिश बोलने का. वो आपके लिए बेटर रहेगा और प्रमोशन के लिए भी. सो यू मीन टू से कि Yes. आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए. और आप English is necessary for the hotel management. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज. Thank you. थैंक यू गाइज.